औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद ताहिर इकबाल और आज हम एक नई डिस्कशन के साथ, एक नई बैठक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज जिस मौजू पे हम बोलना चाह रहे हैं या जिस मौजू पे हमने बात करनी है वो है माइक्रो मिनरल्स। इससे पहले हमने सेशन में बात की है माइक्रो मिनरल्स के बारे में। तो आज हम, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न तमाम फार्म्स के ऊपर शुरू है, तो माइक्रो मिनरल्स पे मोस्टली लोग जो है ना तवज्जो आप देना शुरू कर रहे होंगे। तो लेकिन मैक्रो मिनरल्स कितने ज़रूरी हैं, आज हम उस पर भी थोड़ी सी डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि वो किस लिए और किस किस तरह के ज़रूरी हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैक्रो मिनरल्स क्या हैं और कौन कौन से हैं। और माइक्रो मिनरल्स पे हमने बात की है लेकिन उसका भी हम थोड़ा सा टच करेंगे। तो मैक्रो मिनरल्स जो है ना, ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनकी, ऐसे ज़रूरी मिनरल्स जिनकी एनिमल को ज़्यादा मकदार में ज़रूरत होती है, या आप कह सकते हैं ऐसे मिनरल्स जिनको हम फीड के अंदर ड्राई मैटर की बेसिस के ऊपर परसेंटेज के अंदर ऐड करते हैं, उनको हम मैक्रो मिनरल्स कह सकते हैं। और ऐसे मिनरल्स जो पार्ट्स पर बिलियन के अंदर चाहिए होते हैं, या ऐसे मिनरल्स जिनकी एनिमल को क्वांटिटी थोड़ी चाहिए होती है, उनको हम माइक्रो मिनरल्स या ट्रेस मिनरल्स भी कह देते हैं। अच्छा जी, माइक्रो मिनरल्स पे हमने बात कर ली हुई है कि 10 होते हैं, 7 नेसेसरी होते हैं। वो 7 कौन कौन से होते हैं उस पे हम डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, लेकिन उनको ब्रीफ करना है, अगर टाइम मिला तो वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन आज हम जो है ना मैक्रो मिनरल्स, जो बड़े एसेंशियल मिनरल्स हैं या जिनकी क्वांटिटी एनिमल को ज़्यादा चाहिए होती है, उन पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना कैल्शियम है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, सल्फ़र है, ये जो है ना, और पोटाशियम। ये 7 जो है ना मेजर मिनरल्स हैं जिनकी एनिमल को बड़ी क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, और ये मुख्तलिफ़ एनिमल के अंदर जो है ना परफॉर्मेंस करते हैं। सबसे पहले तो यह है कि अगर एनिमल को एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन मिलेगी, बैलेंस्ड जो है ना मिनरल्स आप देंगे, तो एनिमल की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मिनरल्स, मैक्रो मिनरल्स हैं जिनका मैंने आपको बताया है, ये एनिमल की बॉडी के अंदर क्या क्या रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना हम कैल्शियम और फास्फोरस की बात करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि कुछ मिनरल्स जो है ना वो एक और दो, मतलब दो इकट्ठे होके या तीन इकट्ठे होके परफॉर्म कर रहे होते हैं काम, और कुछ मिनरल्स जो है ना वो अलग से सेपरेटली जो है ना अपने फंक्शंस को अंजाम दे रहे होते हैं। जैसा कि आप सब लोग फेमिलियर हैं फास्फोरस से, तो फास्फोरस और कैल्शियम ये दोनों इकट्ठे होके जो है ना अपना रोल प्ले करते हैं। अगर ये अलग अलग हो जाए या इनकी रेशो किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाए, तो एनिमल की जो परफॉर्मेंस होती है वो एज सच नहीं रहती, और वो प्रॉपरली जो है ना अपना काम परफॉर्म नहीं कर सकता। तो हम कैल्शियम और फास्फोरस की बात करते हैं कि ये दोनों जो है ना इकट्ठे होकर काम करते हैं। कैल्शियम आप सबको पता ही है कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हम मोस्टली बच्चों में भी यूज़ करते हैं। तो कैल्शियम जो है ना ये बोन की डेवलपमेंट के अंदर जो है ना अहम किरदार अदा करता है कैल्शियम। इसी तरह कैल्शियम बोन्स के साथ साथ मसल्स की फंक्शनिंग के अंदर, मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के अंदर भी अहम किरदार अदा करता है। फास्फोरस जो है ना मेटाबॉलिज्म को देखता है, मेटाबॉलिज्म को जो है ना रेगुलेट करता है एनिमल के, या मेटाबॉलिज्म को जो है ना आप कह सकते हैं डाइजेशन भी करवाता है। तो अगर हम एनिमल्स को ऐसी पास्चर के ऊपर या ऐसी फॉडर दें जिसके अंदर बैक्टीरिया, लेग्यूम्स प्लांट्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, और ऐसी फीड, ऐसे कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होता है। नो डाउट आप अगर ऐसी फीड दे रहे हैं जिसमें कैल्शियम का लेवल पहले ही ज़्यादा है, तो आपको कैल्शियम की सप्लीमेंट्स जो है ना वो थोड़ी देनी पड़ेंगी। अल्फ़ा अल्फ़ा है या अल्फ़ा अल्फ़ा फॉडर है, तो उसके अंदर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होता है। और इसी तरह अगर ऐसी फॉरेज जिसके अंदर कैल्शियम का लेवल तो ज़्यादा है लेकिन फास्फोरस का लेवल कम है, तो नो डाउट आपको बाहर से फास्फोरस ऐड करनी पड़ेगी। हमें फास्फोरस का सप्लीमेंट्स एनिमल को देना पड़ेगा प्रॉपरली जो है ना उससे फंक्शन लेने के लिए, प्रॉपर उसकी परफॉर्मेंस लेने के लिए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जी कैल्शियम और फास्फोरस हम कितना ऐड करें एनिमल की फीड के अंदर, या कैसे ऐड करें। तो ये कैल्शियम और फास्फोरस की रिक्वायरमेंट जो है एनिमल की स्टेज के हिसाब से, एनिमल की एज के हिसाब से, और एनिमल की लैक्टेशन के हिसाब से चेंज हो जाती है। तो ये भी, इस पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कैल्शियम जो है ना और फास्फोरस वो 2:1 के हिसाब से चाहिए होता है एनिमल को, और ये चेंज हो सकती है। फ़र्ज़ करें अगर आपका एक एनिमल जो है ना
600 650 kg का है या 1400 पाउंड का है, तो उसको जो है ना कैल्शियम उसकी फीड में हम 0.30% ड्राई मैटर के हिसाब से ऐड करेंगे कि 30% जो है ना कैल्शियम हम इंक्लूड करेंगे और 0.20% हम जो है ना वो यूज़ करेंगे फास्फोरस। अगर हमारा एनिमल लैक्टेटिंग है और उसका वेट 650 kg के राउंड अबाउट है। इसी तरह मैग्नीशियम की जो है ना और ये भी बताता चलूँ कि रिक्वायरमेंट जो है ना वो मैंने जैसे पहले बताया स्टेज के हिसाब से चेंज होगी। अगर आपका एनिमल नॉन लैक्टेटिंग है तो उसकी जो है ना और रिक्वायरमेंट होगी कैल्शियम और फास्फोरस की। इसी तरह मैग्नीशियम, अब ये दोनों जो है ना एक दूसरे के साथ कंबाइन होके अपना रोल जो है ना प्ले कर रहे थे। अब हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम ने अकेले जो है ना बॉडी के अंदर दूसरे मिनरल्स के अलावा अपना परफॉर्म रोल प्ले करना है। तो ड्राई मैटर के हिसाब से लैक्टेटिंग काऊ को सबसे पहले तो मैग्नीशियम जो है ना हम 0.20% तक ऐड करना है ड्राई मैटर के हिसाब से मैग्नीशियम। और अगर हमारा एनिमल नॉन लैक्टेटिंग है तो उसको भी 0.12% जो है ना वो चाहिए होता है, मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट है। मैग्नीशियम एनिमल के बॉडी के अंदर क्या क्या रोल परफॉर्म करता है? मैग्नीशियम जो है ना एंजाइम्स को कंट्रोल करता है, एंजाइम्स की फार्मेशन के अंदर, एंजाइम्स की फंक्शनिंग के अंदर रोल प्ले करता है। इसी तरह हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी जो है ना डेवलपमेंट के अंदर, उसकी फंक्शनिंग के अंदर प्रॉपर रोल प्ले करता है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म जो है ना उसको भी इन्हांस करता है मैग्नीशियम। तो अगर हम एनिमल को ऐसी ग्रोइंग पास्चर के ऊपर ग्रो करवा रहे हैं, जो लश ग्रीन है और अभी मतलब इनिशियल स्टेजेस के अंदर है आपका फोडर, तो उसके अंदर मैग्नीशियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। अगर ऐसे एनिमल को हम ऐसा फीड करवाएं जिसकी फोडर के अंदर ही मैग्नीशियम की क्वांटिटी कम हो, तो एनिमल को जो है ना ग्रास टेटनी हो सकती है। तो इससे हम बचने के लिए जो है ना ग्रास टेटनी से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम एनिमल्स को 8 to 13% मैग्नीशियम जो है ना हम दें। लेकिन ये डिपेंड कर रहा होता है एनिमल की फोडर के ऊपर कि हम कैसा फोडर उसको दे रहे हैं। अगर दूसरा ये बताता चलूँ कि फोडर के अंदर मैग्नीशियम भी होता है और पोटाशियम भी होता है। अगर हम एक ऐसा फोडर एनिमल को ऑफ़र करें जिसके अंदर पोटाशियम का लेवल ज़्यादा हो, तो फिर मैग्नीशियम की जो है ना अब्ज़ॉर्प्शन रिटार्ड हो जाती है, उसकी अब्ज़ॉर्प्शन रुक जाती है, जिसकी वजह से भी ग्रास टेटनी के इश्यूज़ एनिमल के अंदर आ सकते हैं। तो हमने इन चीज़ों से बचने के लिए जो है ना 2 से 4 हफ्ते पहले ही, अगर हमें पता है कि अब हमारा ऐसा चारा आ रहा है जिसके अंदर मैग्नीशियम की कमी है, तो हमारे एनिमल को ग्रास टेटनी ना हो जाए, उससे बचाने के लिए हम पहले ही जो है ना 2 से 4 हफ्ते 8 से 13% तक जो है ना हम मैग्नीशियम एनिमल को देना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह इस तरह का इशू नहीं आएगा। या हम ऐसी फोडर दे रहे हैं या ऐसी फोडर देने लगे हैं जिसके अंदर पोटाशियम का लेवल ज़्यादा होगा, तो आप उससे पहले जो है ना 2 से 4 हफ्ते पहले मैग्नीशियम का लेवल इंक्लूड करें 8 से 15%, ताकि आपका एनिमल जो है ना इस चीज़ से बच सके, उसको इस तरह के इश्यूज़ ना हो ग्रास टेटनी के। सल्फ़र की हम बात करते हैं, एनिमल को इसकी ज़रूरत है, लेकिन एज सच इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं जिस तरह के मैंने बात की कैल्शियम की, फास्फोरस की, सोडियम की, क्लोराइड की, ये बात करनी है, या जितनी क्वांटिटी में वो चाहिए उस हिसाब से एनिमल को इसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये अगर हम थोड़ी सी इसकी ओवर क्वांटिटी कर दें तो ये टॉक्सिसिटी कर सकता है। तो ये क्या करता है, ह्यूमंस के अंदर जो माइक्रोफ्लोरा होता है, जो सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स बनाने होते हैं, तो सल्फ़र उसके लिए जो है ना एक अहम किरदार अदा करता है। और सल्फ़र की, जैसे कि मैंने कहा, अगर इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा देंगे, इसकी सप्लीमेंट के अंदर इसकी डोज आप बढ़ा देंगे, तो एनिमल को टॉक्सिसिटी हो सकती है। दूसरा, इसकी रिक्वायरमेंट जो है ना देखने से पहले या एनिमल की रिक्वायरमेंट मालूम करने से पहले आपको अपनी फीड के सैंपल का पता होना चाहिए कि उसके अंदर कितनी जो है ना सल्फ़र की अमाउंट है। इसी तरह आपको अपने पानी के अंदर जो है ना सल्फ़र की अमाउंट का पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पानी के अंदर ही सल्फ़र के जो है ना रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, तो फिर आपको एज सच बाहर से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एनिमल को किसी वजह से सल्फ़र की टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो फिर पोलियो इंसेफेलोमलेशिया होने के चांसेस होते हैं। इसके अंदर जो है ना एनिमल के अंदर ब्लाइंडनेस आ सकती है, वॉकिंग के अंदर डिफ़िकल्टी हो सकती है, मसल्स के जो है ना ट्रिमर्स हो सकते हैं, कन्वल्जन हो सकती है, इवन के डेथ भी हो सकती है अगर हम सल्फ़र की किसी भी वजह से टॉक्सिसिटी एनिमल के अंदर हो।
0.15% ड्राई मैटर के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ऐसी पास्चर या अगर आपका पानी के अंदर सल्फ़र का लेवल बहुत ज़्यादा कम है तो हम मैक्सिमम जो है ना 0.15% ड्राई मैटर के हिसाब से सल्फ़र को एनिमल की फीड के अंदर ऐड कर सकते हैं, वो भी उस एनिमल की जिसका वेट 650 kg के राउंड अबाउट हो। अगर 0.30% एक लिमिट है, 0.30% के अगर आपके फीड के अंदर सल्फ़र का लेवल इंक्रीज़ हो गया ड्राई मैटर के हिसाब से, तो आपका एनिमल टॉक्सिसिटी के अंदर जा सकता है, उसकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं। इसी तरह अब हम बात करेंगे सोडियम और क्लोराइड की, कि सोडियम और क्लोराइड ये भी जो है ना दोनों तकरीबन इकट्ठे ही काम करते हैं। तो ये जो है ना सेल्स के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं, पीएच को मेंटेन करते हैं, ऑस्मोलैरिटी ऑफ बॉडी को जो है ना सोडियम ये मेंटेन करता है। और वाटर की इनटेक को, सोडियम जो है ना अगर बॉडी के अंदर कम पानी की मिकदार है तो अगर हम सोडियम यूज़ कर रहे हैं तो ये वाटर इनटेक को जो है ना एनिमल की वाटर इनटेक को बढ़ाता है या एनिमल के अंदर उसके एहसासात पैदा करता है कि वो पानी ज़्यादा पिए। इसी तरह सोडियम जो है ना पोटाशियम के साथ कंबाइन होकर काम करता है और न्यूट्रिएंट्स की सेल्स के अंदर और बाहर ये पोटाशियम के साथ मिलकर सोडियम जो है ना सेल्स के अंदर और बाहर न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट को भी कंट्रोल करता है। इसी तरह क्लोराइड की बात करें तो क्लोराइड जो है ना एबोमेज़म, जैसा कि आपको रुमिनेंट्स के अंदर जो है ना स्टमक के 4 हिस्से होते हैं, तो र्यूमन, रेटिकुलम, एबोमेज़म और ओमेज़म। तो ये एबोमेज़म के अंदर जो है ना HCl जो है ना Cl जो है ना क्लोराइड जो है ना वो हाइड्रोजन आयंस के साथ मिलके HCl बनाता है, जो कि डाइजेशन के अंदर एक अहम किरदार अदा करता है। इसी तरह अगर 1400 पाउंड का आपका एनिमल है या 650 किलो का, 600 से 650 किलो का आपका एनिमल है, तो उसे सोडियम और क्लोराइड उसकी जो है ना वो 1 से 2 ऑन्स उसकी जो है ना रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरह आखिर में हम पोटाशियम पे बात करते हैं कि पोटाशियम कितना एनिमल को चाहिए और पोटाशियम का रोल क्या है। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि ये सोडियम के साथ मिलकर जो है ना न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट को सेल के अंदर और बाहर कंट्रोल करता है। इसी तरह अगर पोटाशियम का लेवल बढ़ जाए तो नो डाउट फिर वो पोटाशियम अकेला जो है ना प्रॉपर काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि इसने सोडियम के साथ मिलके काम करना है, तो सोडियम का भी हमें लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने पोटाशियम का लेवल बढ़ाया तो सोडियम का लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा एनिमल की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, या एनिमल से प्रॉपर आपने जो है ना उसकी परफॉर्मेंस लेनी है। तो इसी तरह इसकी हम रिक्वायरमेंट के ऊपर बात कर लेते हैं या डोज के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इसकी डोज जो है पोटाशियम की, अगर आपका एनिमल 600 से 650 किलो का है या 1400 पाउंड का है, तो उसके फीड के अंदर हम ड्राई मैटर के हिसाब से 0.70% तक जो है ना 0.70% तक हम फीड के अंदर उसको ऐड कर सकते हैं। ज़्यादातर पोटाशियम, पहले भी बात की है मैग्नीशियम के साथ, कि पोटाशियम जो है ना अगर किसी फीड के अंदर बहुत ज़्यादा है, 2% तक भी है फॉरेजेस के अंदर, फिर भी आपको सप्लीमेंट में देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि इसकी लीचिंग आउट, इसकी वेस्टेज जो है ना फीड के अंदर से वो ज़्यादा होती है पोटाशियम की, इसीलिए हम जो है ना पोटाशियम को बाहर से देना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं, मैंने तमाम मिनरल्स की जो है ना बात कर ली और सब के रोल्स भी आपके सामने डिस्कस कर दिए हुए। तो इससे ये क्लियर होता है कि अगर हम एनिमल को उसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट के मुताबिक न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक देंगे तो वो प्रॉपरली जो है ना एनिमल फंक्शन करेगा। अगर हमने जैसा कि बात की है पोटाशियम अगर हम बढ़ा देंगे तो सोडियम नहीं होगा, तो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली आप बेशक फीड अच्छी भी दे रहे हैं तो सेल्स तक वो प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि उसके लिए न्यूट्रिएंट्स में से जो है ना सोडियम ही नहीं है। अगर हम सोडियम एनिमल को दे दें और पोटाशियम प्रॉपर मिकदार में ना दें तो फिर भी जो है ना वो पहिया नहीं चलेगा और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे। तो इससे ये क्लियर हुआ कि हमें जो प्रॉपर फंक्शनिंग जो है ना एनिमल से उसकी प्रॉपर परफॉर्मेंस लेने के लिए उसके हमें मिनरल्स के तमाम एस्पेक्ट्स को जो है ना मॉनिटर करना चाहिए और उनको बैलेंस करना चाहिए। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए जो है ना इंफॉर्मेटिव होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जो है ना शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।